हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे है एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड इज मेड फॉर ए स्कूल फंक्शन। 3 letters of the English alphabet are drawn on a plastic sheet. Then the letters are cut from the plastic sheet. ठीक है, ये प्लास्टिक शीट गिवन है, इनसे लेटर कट कर लिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पूछा गया व्हाट इज द एरिया यूज्ड इन फिगर 1। फिगर 1 में कितना एरिया यूज हुआ है। व्हाट इज द एरिया यूज्ड इन फिगर 2 में कितना एरिया यूज हुआ है। व्हाट इज द एरिया यूज इन फिगर 3 में कितना एरिया यूज हुआ है। और 4th में है राइट द टोटल एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट यूज टू मेक 3 लेटर दीज लेटर। ठीक है, तो देखो एरिया जो यूज हुआ है वो केवल ये वाला यूज हुआ है जो क्लोज्ड है। ठीक है, इसमें जो एरिया यूज हुआ है ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। केवल ये वाला एरिया यूज होगा, इसमें केवल ये वाला एरिया यूज होगा। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो कट कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने फिगर बनाया फर्स्ट वाले का। ठीक है, फाइंड आउट द एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें इसका एरिया फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, इसका ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है, तो ये 2 मीटर है। तो इसको अगर ठीक है हम लोग इस प्रकार से कर लें आगे, तो ये जो बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 2 मीटर है, ये कितना है 2 मीटर, ये है तो 2 मीटर ये भी होगा। ठीक है, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 मीटर। इसी प्रकार से ये 2 मीटर है। ठीक है, और ये 2 मीटर है ना, तो यहाँ पे ठीक है, और इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल एरिया फाइंड आउट को दोनों को ऐड कर दें तो इस फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये 2 मीटर है। ठीक है, और ये भी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2 मीटर। ठीक, कितना हो जाएगा 2 मीटर, मीन्स ये बन जाएगा स्क्वायर। और वैसे ये पूरा अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक स्क्वायर ही है, पूरा एक बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। जब ये 2 मीटर होगा तो ये 2 मीटर होगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम नेम दे दें। ठीक है, ए और यहाँ पे बी सी डी ई और यहाँ पे मैं लाइन की है तो एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ यूज्ड फिगर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ये हो जाएगा रेक्टेंगल का नाम एफ बी सी डी, यहाँ पे नाम दे दे रहे एफ बी सी डी, ये रेक्टेंगल का नेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर का नेम है ए एफ, यहाँ पे हो जाएगा जी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए एफ जी ई। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर का नेम ये हो गया, ये जी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी हो गई इसकी, ये हो गई टोटल कितनी है 4, और ब्रेथ कितनी है, ये कितनी है 2, और ये किसमें है, यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर यूनिट है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की लिखते हैं हमेशा यूनिट स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। साइड, इसकी साइड कितनी है 2 है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। ये हो जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे
8 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे है सेकेंड फिगर। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो इस फिगर का फाइंड आउट करना है जो हम यहाँ कर रहे हैं, इतने का। ठीक है, तो क्या करें, ये यहाँ पर 4 मीटर गिवन है, ये इनसाइड में देखो ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर, तो क्या करें, बड़े वाले जो स्क्वायर गिवन है इसका स्क्वायर निकालें और छोटे वाले स्क्वायर निकालें, दोनों को माइनस कर दें। बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, जो एरिया यूज होगा यहाँ पे वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब नेम लिख ले रहे हैं इसका, बड़े वाले का ABCD। ABCD क्या है? स्क्वायर। इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। ये जो अंदर फिगर इसका नेम दे रहे हैं EFGH। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, नेम दे रहे हैं बड़े वाले स्क्वायर का, नेम है इसका ABCD। इसका एरिया होता है फाइंड आउट कर साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड जो है वो क्या है? 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और IM का क्या हो जाएगा? IM स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर, इसका नेम है यहाँ पे EFGH। तो यहाँ पर नेम लिख ले रहे हैं हम EFGH इक्वल टू, ये भी हो जाएगा साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 1, तो 1 मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल वाले का निकल आया 1 मीटर स्क्वायर और बड़े वाले का 60 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले क्यों माइनस कर देंगे एरिया को। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ यूज्ड फिगर, एरिया ऑफ यूज्ड ठीक है इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, जिसका नेम है यहाँ पे ABCD। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, अब स्मॉल स्क्वायर का नेम है यहाँ पे EFGH, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर ABCD का निकाला है यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर और इसका निकल के आया 1 मीटर स्क्वायर। माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आंसर सेकंड वाले का जो एरिया यूज हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब थर्ड वाला पार्ट करेंगे इसका। अब यहाँ पे है थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, ये फिगर दिया गया है बुक में। एरिया जो फाइंड आउट करना है इसका फाइंड आउट करना है केवल। ठीक है, ये एरिया यहाँ फाइंड आउट करना है और इस वाले एरिया जो है इतना एरिया यहाँ पे निकालना है, जो क्योंकि यूज्ड एरिया है केवल इतना ही हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे यूज्ड एरिया ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, इसको हम लोग ये दिया है 4 मीटर, अगर हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। ठीक है, तो ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर में से इस वाले को निकाल दें। ठीक है, और ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर इसको मिला ले तो ये भी स्क्वायर बन जाएगी। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी। ठीक है, तो इस वाले का स्क्वायर का एरिया निकाल लें और इसको बड़े वाले में से क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया। तो यहाँ पे नेम दे रहे हैं हम यहाँ पे ABC। ठीक है, और यहाँ पे दे रहे हैं हम
ABCD, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ABCD EFGH, ठीक है, नेम दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन फिगर या फिर यूज्ड फिगर, ठीक है, यूज्ड फिगर, एरिया ऑफ यूज्ड फिगर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD, बड़े वाले का निकाल ले, माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है, ये दोनों क्या स्क्वायर है, इन दोनों का एरिया निकाल ले। तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ EFGH, तो इसकी साइड क्या, AB साइड स्क्वायर हुआ क्योंकि स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12 मीटर स्क्वायर। ये आंसर इसका निकल के आएगा, यही आंसर होगा। बुक में जो आंसर दिया गया वो गलत दिया गया, ये आंसर होगा 12 मीटर्स का, क्योंकि एरिया वो फाइंड आउट करना जो यूज हुआ, केवल यही वाला एरिया यूज हुआ, ये वाला एरिया यूज नहीं हुआ, तो इस वाले को हम लोग इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आएगा। अब हम लोग करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ वाले में है टोटल एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट यूज टू मेक दीज लेटर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अभी आंसर निकाले हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड के, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ यूज्ड फिगर 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ यूज्ड फिगर सेकेंड प्लस एरिया ऑफ यूज्ड फिगर थर्ड में, इन तीनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एरिया ऑफ यूज फर्स्ट वाले का निकला था 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड वाले का निकला था 15 मीटर स्क्वायर, और थर्ड वाले में आया था 12 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 24, तो 24 मीटर स्क्वायर प्लस 15 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 39 मीटर स्क्वायर। ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। यहाँ पे है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर इन द रेशियो 4:3। इफ द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज 30,000 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की, वो रेशियो में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। रेशियो लिख लिया लेंथ एंड ब्रेथ का 4:3। एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड का वो भी लिख लिया, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे जो लेंथ एंड ब्रेथ दी गई रेशियो में, इसको कन्वर्ट करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो रेशियो है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसी वेरिएबल से, तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, ठीक है। इसकी लेंथ हो जाएगी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4x हो जाएगी, ठीक है, लेंथ। इसी प्रकार से हम लोग ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इक्वल टू 3x, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें मल्टीप्लाई ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर का, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो यहाँ पे लिखेंगे
एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये हमने अभी फाइंड आउट की है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे 30,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ यहाँ पे है 4x और ब्रेथ है 3x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी वेरिएबल की। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके संग जो मल्टीप्लाई है 12 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे अब हम लोग रबर करेंगे 30,000, तो यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे 12 बन जाएगा, 12 2 जा। ठीक है, ये जाएगा 2 टाइम्स 24 माइनस करें कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो लाएंगे 60 हो जाएगा, तो 12 5 जा 60। ठीक है, जीरो हो गया। अब 2 जीरो यहाँ बची हुई है, तो जो बची हुई तो इनको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल के आया वो निकल के आया 2500, ये आ जाएगा। ये किस में आ रहा है, ये आ रहा हमारा मीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है यहाँ पे एक्स की वैल्यू को। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2500 का, क्या निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका भी निकलेगा, ये भी आ जाएगा इसमें। इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 50, और आयम स्क्वायर का हो जाएगा आयम 50 मीटर आ गया। ठीक है, वेरिएबल की जो वैल्यू आ गई 50 मीटर आ गई, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी। लेंथ एंड ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लेंथ में 4x है ना, तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू क्या आई 50 मीटर आई, वो कर देंगे। ऐसे ही ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 50 मीटर, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, आंसर निकला, लेंथ निकल आई। अब इसी प्रकार से ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई एक्स मीन्स 50 मीटर, ये हो जाएगा यहाँ पे 150 मीटर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों फाइंड आउट हो गई यहाँ पे 50 मीटर एंड 200 मीटर, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे द फिगर इज मेड अप ऑफ 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे जो फिगर दिया गया ये सेमी सर्कल्स का फिगर है, और आइडेंटिकल मीन्स सेम सेमी सर्कल्स है। ठीक है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, चारों जो सेमी सर्कल्स है यहाँ पे सेम है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये जो दे दी गई 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस इसकी गिवन है, ये फिगर दिया गया, इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स है। ठीक है, तो आइडेंटिकल्स है मीन्स ये कितने सेमी सर्कल्स है, 1 2 3 4 सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, एक सर्कल्स में ध्यान से देखिएगा,
एक सर्किल्स में कितने सेमी सर्किल्स बनते हैं? अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये 2 सेमी सर्किल्स बनते हैं। एक ये बन गया और एक ये हो गया। मीन्स 1 सर्किल में 2 सेमी सर्किल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक सर्किल और बना लेते हैं, इसमें भी 2 बनेंगे। ठीक है, तो ये कितने 4 सेमी सर्किल्स मिलके क्या बन रहे हैं? 2 सर्किल्स बन रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 सर्किल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सेमी सर्किल्स। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई सेमी सर्किल्स का जो एरिया होता है वो होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सर्किल्स का जो एरिया होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का हो गया। जब सेमी सर्किल्स का निकालेंगे एरिया तो वो हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया सेमी सर्किल्स का, और जो एरिया ये हो गया सर्किल का। सर्किल का एरिया ये हो गया, सेमी सर्किल का ये हो गया। हम सेमी सर्किल से ही करके निकाल रहे हैं। आएगा अब जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 सर्किल्स का। ठीक है, देखिए तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर लिया। यहाँ पे 2 बन जा, 2 2 जा, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। और वही सर्किल्स का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्किल्स क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, वही आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो हम रखेंगे 3.14। ठीक है, और जो आर है यहाँ पे रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई। एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 भी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो इससे जो आंसर निकलेगा थोड़ा सा डिफरेंट निकलेगा पॉइंट के बाद, इसलिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने रखी है पाई इक्वल टू 3.14। दोनों ही वैल्यू पाई की होती है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 4 जा होता है 72, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 कैरी, 18 में जाए 18, 18 7 25, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी, 18 3 जा 54, 54 टू 56। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर पहले पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये पॉइंट लगा दिया। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस फिगर का जो आंसर निकल के आएगा ये निकल गया, तो इसलिए अब आंसर लिख लेगा। आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आएगा 4 आइडेंटिकल सेमी सर्किल्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।